जगतपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है, का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक भी है। जो ओलंपिक में गोल्ड भी हमारे गांव में। एक ईंट नहीं हटेगी दिया गया है ये बता के कि ये ओजोन में आ रही है, और यहाँ के लोगों का कहना है। बार मनोज तिवारी जी के पास चले गए हैं, वो ये बोलते हैं सुबह आते हैं यहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है, क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे। ओजोन में फ्लड एरिया होता है जहाँ यहाँ पे ओजोन में ये 3-4 साल पुराना मकान, 2-3 साल पुराना मकान जो भी फसल होती है उसको बेचता है तो अपने मकान में पैसे लगाता है। ऐसे सबने अपने मकान गवर्नमेंट जो हमारा नुकसान करे इसका हर्जाना देंगे। अगर ओजोन से हट के आएंगे। आपको ये 3 साल पुराना मकान है और हमारे गांव में किसान लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं यशिका ऑन ग्राउंड। अभी मैं मौजूद हूँ जगतपुर में। जैसे आपने सुना होगा कि जगतपुर की बताया जा रहा है बहुत सारी जो जगह है वो ओजोन में आ रही है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी इसको तोड़ दिया गया है ये बता के कि ये ओजोन में आ रही है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बहुत पुराना गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है, लोग पहले से बसे हुए हैं। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पानी कभी भी जैसे बताते हैं कि फ्लड का पानी यहाँ आ जाता है तो कुछ नहीं होता। जो उस साइड है उससे भी 1 किलोमीटर दूर तक जो यमुना है और वहीं पे पानी आता है, यहाँ नहीं आता। ये सब शायद एक साजिश हो सकती है जिसकी वजह से इसको ओजोन में डाल दिया गया है। तो एक बार यहाँ की जनता से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित डेढ़ा है। अच्छा, आज आप सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जैसे पता है कि जगतपुर को ओजोन में बताया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जगतपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है और इस गांव में बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं। इस गांव से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक भी हैं। जो ओलंपिक में गोल्ड भी हमारे गांव में, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे बड़े हैं। और पीछे भी हमारे बुजुर्गों ने इस गाँव का नाम किया है। और ये गाँव 1954 से यहाँ बसा हुआ है और 84 में ये बांध लगा था। ये गांव 1954 में डीडीए ने, दिल्ली सरकार ने नक्शे से बसाया हुआ गांव है और 1984 में पुस्ता लगा है। ओजोन का मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, सरकार को पता है या नहीं पता है, या फिर हाई कोर्ट को पता है नहीं पता है। क्योंकि ओजोन में फ्लड एरिया होता है, जहाँ बाढ़ एरिया होता है, बाढ़ रहित एरिया होता है, वो ओजोन का एरिया होता है। यहाँ 1984 के बाद इधर एक बूंद पानी नहीं गया जमुना जी का। बाढ़ आती है, हर साल आती है। 1 किलोमीटर यहाँ से जमुना है, आप जाएंगे देख लेंगे, तो एक बूंद भी पानी गांव के अंदर नहीं गया। तो ये ओजोन में आ कैसे गया, फ्लड एरिया में है कैसे? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे हाई कोर्ट, या फिर जो संस्था इसको तोड़ने आ रही है, एमसीडी हो या डीडीए हो या फिर जो भी हो। तो ओजोन में हमारा गांव है नहीं, ये हमारे साथ एक सोची समझी राजनीति है। एक राजनीति के तहत एक साजिश खेला जा रहा है पूरा। देखिए, ये आम आदमी और बीजेपी के एमपी और आम आदमी के विधायक संजीव झा, इनकी लड़ाई में, जैसे बोलते हमारे गांव में एक बात बोलते थे, भैंसे की लड़ाई में झुंडों के नाश होते हैं। तो हमारे गांव को झुंड बनाया जा रहा है, दोनों भैंसों की लड़ाई हो रही है और हमारा नुकसान किया जा रहा है। ये मकान जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये 3 साल पुराना मकान है और हमारे गांव में किसान लोग रहते हैं। अभी देखेंगे हमारी सारी खेती हमारी बड़ी है, जगतपुर वालों की बड़ी है। तो किसान क्या करता है, हर साल अपनी खेती करता है, वहाँ से अपना अनाज, अपना जो भी फसल होती है उसको बेचता है तो अपने मकान में पैसे लगाता है। ऐसे सबने अपने मकान बनाए हुए हैं। तो अब एक दिन में तो उद्योगपति तो हम लोग हैं नहीं भाई, उद्योगपति एक दिन में कोठी खड़ी कर देंगे। तो 3 साल पुराना मकान है, इसे तोड़ दिया गया। इसी तरह से एक मकान पीछे भी है। अच्छा। उसकी हमारे अंकल रिटायर हुए थे, अभी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने पूरा रिटायरमेंट का पैसा उस मकान में लगा रखा था। वो भी 2 साल पुराना मकान है, 3-4 साल पुराना मकान, 2-3 साल पुराना मकान है वो भी। उस मकान को भी नस्तो नाबूद कर दिया। अब एक बात है, पूरे जीवन सरकार को दे दिया, सरकार के यहाँ नौकरी की 60 साल तक, 60 साल के बाद जो पैसा मिला उस मकान में लगा दिया। अब उस मकान को इन्होंने तोड़ के फेंक दिया। तो अब कहाँ जाएंगे ये लोग? इनके हमारे सर से छत छीनी जा रही है। अब हम कहाँ जाएं? अब दोबारा 60 साल के बाद तो वो जॉब कर सकते नहीं, या किसान ने अपनी फसल जो बेच दी वो वापस उसका पैसा तो मिल सकता नहीं। सरकार ने वैसे ही किसानों को फांसी लगाई हुई है। तो मेरा ये मानना है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को बता देना चाहता हूँ, इस जो हमारे डीडीए है, एमसीडी है और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, आप ये बता दें कि हमारा क्या कसूर है। 1954 का बसा हुआ गाँव है, नक्शे से बसा हुआ गाँव है, फ्लड एरिया में नहीं आता। हमारी गलती ये है, सिर्फ हम जमुना के किनारे रहते हैं। जमुना के किनारे इतना सुंदर एरिया है, आप देखें। हमारी गलती ये है कि हम इतने सुंदर एरिया के अंदर रहते हैं, इस ग्रीनरी के अंदर रहते हैं। हमें पता है इस सरकार का, ये सरकार घुमा के ऐसे पकड़ती है, कभी हाई कोर्ट के जरिए, कभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए।
इस हाई कोर्ट के जरिए हमें यहाँ से भगाना चाह रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों को, जैसे कर्नाटक में जंगल कटवा दिए, कई हज़ार बीघे जंगल कटवा दिए और उद्योगपति मित्रों को ₹1 पर एकड़ के लीज पे दे दिया। ऐसी हमें यहाँ से उजाड़ कर अपने उद्योगपति मित्रों को यहाँ पे देना चाह रहे हैं और यहाँ बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े अपने उद्योगपति जो इनके मित्र हैं उनके धंधे खुलवाना चाह रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ था कि आपके साथ कि यहाँ पे कभी पानी आया हो? कभी पहले? पानी नहीं आया। 1978 में एक बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी आपदा थी। हाँ। उस आपदा के बाद 84 में पुस्ता बंद गया। पुस्ते के बाद कभी इस गांव के अंदर पानी नहीं आया। सारे रोड पक्के हैं। अगर एक सवाल का जवाब मुझे आप दे दे या ये सरकार दे दे, अगर हमारा गांव ओजोन एरिया के अंदर है तो यहाँ पे सीवर क्यों है, यहाँ पक्के रोड क्यों है, यहाँ पानी की लाइन क्यों है, यहाँ गैस की लाइन क्यों डली है, अभी यहाँ सरकारी स्कूल क्यों है? 2-3 स्कूल हैं, एक MCD का 5वीं तक, एक 10वीं तक लड़कियों का, एक 10वीं तक 12वीं तक लड़कों का। तो इतनी सुविधाएं देने के बाद भी आप हमारे गांव को ओजोन में बोलते हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ, इन्होंने PM उदय के द्वारा जो रजिस्ट्री के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किए थे, अभी मेरे पास वो स्लिप है नहीं, मैं दिखाता आपको, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे, हमने स्लिप कटवाई थी। जब ये रेगुलाइज होंगी कॉलोनियाँ तो उसके बाद जब हमारी होंगी तो हमारे यहाँ रजिस्ट्री हो जाएगी। वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी है। उसकी भी हमने 4-4 हज़ार रुपये की फ़ीस दी है। जो PM उदय के जब ये बोल रहे हैं, अभी हमारे तिवारी जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को बसाने का काम किया है, PM उदय के जरिए लोगों को मकान देने का काम किया है। पावर ऑफ अटॉर्नी लोगों के पास है, हमारा फ़र्द में नाम है, हमारे पूरे खेत हैं ये। और PM उदय की रसीद कटवाने के बाद भी हमें वो कैंसिल कर दी गई। तो यानी कि हमें उजाड़ने का इन्होंने एक ठेका ले लिया। पर हम लोग उस समाज से आते हैं जिस समाज ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी सबसे पहले 1857 क्रांति में। हम गुर्जर समाज से लोग आते हैं और गुर्जर समाज कभी किसी के साथ गलत नहीं करता और ना ही अपने साथ गलत होने देता है। जिस टाइम ये समाज खड़ा हो गया ना, उस टाइम इस सरकार को पता नहीं है, इसकी सत्ता पलट कर देगा और उसको कुर्सी पे से नीचे तार कर फेंक देगा। जब वोट मांगने यहाँ पे आए थे विधायक या जो भी, उस टाइम नहीं पता था उन्हें कि ये ओजोन में आता है? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। मेंबर पार्लियामेंट इस बुराड़ी विधानसभा से 90% वोट लेके गया और वो जीत के गया। क्या जब ओजोन में हम नहीं थे? जब हमारी वोट अगर हम जब वोट लिया जा रहा, अगर हम ओजोन में हैं, हम यहाँ के नागरिक लिए हमारी वोट क्यों ले रहे हो आप लोग? MLA को हमने वोट दी, गाँव के लोगों ने वोट दी, जिता के भेजा, 4 बार का विधायक है। ओजोन में कभी वोट पड़ती हैं क्या? पेड़ पौधे वोट डालते हैं क्या? जमुना जी वोट डालती हैं क्या? लोग वोट डालते हैं। आज लोग जिन्होंने वोट डाले उन्हीं का नुकसान किया जा रहा है ओजोन के जरिए अपने फ़ायदे के लिए। तो ये बहुत ही हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। और इस गांव के जो लोग हैं वो ठीक है, वो सीधे लोग हैं, वो सिंपल लोग हैं। उनको जैसे कोई बहकाता है ऐसे बहक जाते हैं। MP साहब के यहाँ गए, MP साहब ने बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी एक ईंट नहीं लेने दूंगा, जमुना से इधर है आपका गांव है, इधर नहीं। हमारी ईंट नहीं, हमारी छाती पे एक तरह से हथौड़ा चलने का काम किया हुआ है। हमारे गांव के लोग सदमे में हैं, हमारे बुजुर्ग सदमे में। अभी आप मेरे साथ चलिए, हमारी माताएं हैं बुजुर्ग, वो हमसे सवाल करती हैं, हम भाइयों सवाल करती हैं कि भैया वो टूट रहा है, हमारा तो ना टूटेगा। अरे माँ वो भी हमारा ही है, वो भी हमारा ही है। तो बहकी स्थिति में है। ये सरकार किसानों के हित की सरकार नहीं है, किसानों को मारने वाले सरकार है। किसानों, आपने देखा होगा कितने किसानों ने फांसी खा ली। उसी तरह के माहौल अब गांव के अंदर हो रहा है। अगर एक भी इंसान ने अपने मकान टूटने के बाद अपनी अगर आत्महत्या कर ली तो क्या सरकार जवाब दे पाएगी? हाई कोर्ट जवाब देगा? या फिर ये जो जनप्रतिनिधि हमने चुन के भेजे ये जवाब देंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ मतलब ये है कि हम 2-3 बार मनोज तिवारी जी के पास चले गए हैं। वो ये बोलते हैं एक ईंट नहीं हटेगी, एक ईंट नहीं हटेगी। वहाँ से हम उल्टे आ जाते हैं, सुबह आते हैं यहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है। क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? सबके पास या जिसके पास जा रहे हैं वो दे देता है। आते हैं सुबह आते हैं तो यहाँ पे मीडिया और वो आके तोड़ फोड़ के लिए हो जाती है। यहाँ तक खड़ा भी नहीं होने दे रही। ओजोन से हट जाएगा। ओजोन से हटने के बाद में क्या इसका हर्जाना देंगे गवर्नमेंट? जो हमारा नुकसान कर रहा है इसका हर्जाना देंगे? अगर ओजोन से हट के ये नहीं आता है तो इसका जो दंड है, जो ये है, जिन्होंने अपनी मेहनत करके लगा दिया, कैसे कैसे काम किया है हमें भी पता है, तो वो हर्जाना भर देंगे क्या इसका? जिसका मकान टूटा उससे जाके पूछ के देखो उसके घर में क्या हालत है। 2 दिन से खाना नहीं बन रहा, वो बंदा परेशान है जिन्हें पूरी मेहनत यहाँ कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी तमाम लोग मेरे साथ जगतपुर के मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे ओजोन में ये सारी चीज़ जो जगह है वो आ रही है और यहाँ पे ये तोड़ भी दिया गया। आपको मैंने दिखाया था और यहाँ के निवासियों ने भी दिखाया कि ये तोड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि जब ओजोन से ये हट जाएगा तो उसके बाद इसका हर्जाना कौन भरेगा, इसकी जगह मुआवजा इनको कौन देगा। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए यशिका ऑन ग्राउंड पर। मैं आपके साथ यशिका।